इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट आपको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इंटरनल डायामीटर ऑफ द परमिएमीटर दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट। ठीक है, जो आपका कंटेनर होता है जिसमें आपका क्या होता है सॉइल आप रखते हैं, देन यू कनेक्ट विद द कांस्टेंट हेड टैंक। ठीक है, और उसके थ्रू आप क्या करते हैं डिस्चार्ज मेजर करते हैं। तो वही आपका क्या है दैट कंटेनर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, इट इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, हेड लॉस ओवर अ लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर इज 24.7। अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ द सॉइल मास अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ सॉइल मास, तो वो क्या हो जाएगा π/4 इंटू DA²। ठीक है, दैट इज π/4 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर, और ये फाइनली आपका कितना आने वाला है 44.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द सॉइल लें तो ये कितना है 18 सेंटीमीटर। हेड लॉस अगर देखें, ठीक है, हेड लॉस अगर हम देखें तो 24.7 सेंटीमीटर का हेड लॉस है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम आपका हो गया 60 सेकेंड का, और कितना क्यों आपने डिस्चार्ज कितना आपने मेजर किया है 626 ml। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल वाज 44%। ठीक है, तो n क्या हो गया आपका 44%। यू हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो आपको पता है कि ठीक है, आपको पता है क्या कि जब भी आप कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें जो आपका फार्मूला आता है दैट इज डिस्चार्ज, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन गिवन टाइम t इज इक्वल टू k इंटू आई इंटू ए, यही आता है आपका। तो Q/T को आप क्या लिखते हैं k, आई क्या होता है हमारा हेड लॉस दैट इज डेल्टा एच बाई लेंथ ऑफ द सॉइल मास इंटू एरिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या क्या मुझे गिवन है, मुझे Q दिया हुआ है। ठीक है, तो डेट इज गिवन 626। ठीक है, ये हमें पता है टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो ये भी हमने रख दिया। ठीक है, के का वैल्यू मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे यही तो वैल्यू निकालना है, के नहीं पता है। डेल्टा एच क्या हो गया, हेड लॉस आपको दिया हुआ है 24.7, तो ये हो गया 24.7। ठीक है, लेंथ ऑफ द सॉइल, एल इज द लेंथ ऑफ द सॉइल दैट इज गिवन 18, तो ये भी 18 हो गया। एंड एरिया ऑफ द सॉइल मास, एरिया ऑफ द सॉइल मास कितना है आपका 44.18। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना फाइनली, ठीक है, उसके बाद आपका के का वैल्यू आप डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.27 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, तो जैसे ही आपने परमिएबिलिटी निकाल लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड द सीपेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है आपका, दिस इज द सुपरफिशियल वेलोसिटी, यही क्या है आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, वाइल सीपेज जो वेलोसिटी है वही आपका क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर सुपरफिशियल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आप क्या इक्वेशन यूज देते हैं, v इजकल टू के इंटू आई। ठीक है, के हमें पता है 1.27 इंटू 10⁻⁻1, आई हमें पता है दैट इज डेल्टा एच बाई एल, और ये 24.7/18 होता है। ठीक है, फाइनली आपका इक्वेशन वैल्यू आ रहा है 2.36 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला पता है, वी एस इजकल टू वी बाई एन। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो दैट इज गेट डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, तो पोरोसिटी आपको n इजकल टू 44% दिया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज 0.44। ठीक है, फाइनली आपका वैल्यू आ रहा है
दैट इज -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इफ द टेस्ट, ठीक है, इफ द टेस्ट वाज कैरिड आउट एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब जो अभी आपने टेस्ट परफॉर्म किया है, जो भी आपने के का वैल्यू निकाला हो, वेलोसिटी का वैल्यू निकाला हो, सब किस किस डिग्री पे निकालना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। देन यू हैव टू estimate the permeability of the soil for a porosity of 39% at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी जो आपने के का वैल्यू निकाला है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाला है। ठीक है, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ के दैट इज 1.72 into 10 to the power minus 1 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट permeability of soil mass at porosity of what 33%, 39%। ठीक है, and at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही यहाँ हमें पता चल चुका है कि पोरोसिटी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द परमिएबिलिटी। ठीक है, तो हम आएंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग जो परमिएबिलिटी था ना, वहां पे हमने देखा था कि एक इक्वेशन था दैट इज K1/K2। ठीक है, इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, इस तरह का इक्वेशन था। ठीक है, तो वहां से हमें क्या करना होगा, फ्रॉम देयर वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, वहां से हमें इक्वेशन को सॉल्व करके वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग आपने देखा था। ठीक है, मतलब ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन हुआ है उसके कारण परमिएबिलिटी क्या होता था, K1 K2। ठीक है, और ये Γ1/N1 η1 और ये Γ2/η2। ठीक है, और हमने देखा था कि वाटर जो टेम्परेचर है, ठीक है, उससे यूनिट वेट ऑफ वाटर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है ना, वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो ये फाइनली आपका इक्वेशन क्या हो जाता था, K1 K2 और यही आपका क्या हो जाता था, दैट इज 1/η1 एंड η2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, considering no effect of temperature on what unit weight of water। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, η1 एंड η2। ठीक है, तो अगर हम देखें, इट इज गिवन, क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो जो म्यू होता है, ठीक है, दैट इज η1। ठीक है, η1 इज इक्वल टू कितना होता है, 8.95 मिलीपॉइस। ठीक है, और वही अगर हम देखें 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वैल्यू क्या होता है, η2 ले लेते हैं, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10.09 मिलीपॉइस। ठीक है, तो बस पुट कर देते हैं K1 जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग था और उसका वैल्यू कितना था, 1.72 इंटू 10 टू द पावर -1 बाई K2 और ये आपका क्या हो जाएगा, η2 दैट इज 10.09 गेट डिवाइडेड बाई η1 8.95। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, यहां से आपका इक्वेशन क्या आ जाता है, K इजकल टू, ठीक है, K 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका वैल्यू आ जाता है 1.10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन में निकालना था, हमें निकालना था परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल एट पोरोसिटी ऑफ 39%। ठीक है, एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, 1.72 25 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग था, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देन वी हैव कैलकुलेटेड द K2 वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये वैल्यू आपका आ रहा है ये।
ठीक है। अब हम लेते हैं किसका, पोरोसिटी का इफेक्ट। तो पोरोसिटी का इफेक्ट जो है वो आपका क्या था, वॉइड रेशियो के कंसिडरेशन में था, ठीक है। वो क्या था, K1 K2 इज इक्वल टू E1Q बाई 1 प्लस E1, ठीक है। और ये क्या था, E2Q बाई 1 प्लस E2, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर अब क्या हो चुका है, अगर K1 अगर हम देखें तो K1 क्या है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यह किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, यह आपका किसके क्रॉसपॉन्डिंग था, 44% ऑफ एन के क्रॉसपॉन्डिंग। मतलब पोरोसिटी जब 44% है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो K1 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। क्योंकि ये जो K1 का वैल्यू था ये किस पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 44% पोरोसिटी पे था, ठीक है। पोरोसिटी 44% पे था। अभी हमने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, पोरोसिटी को कांस्टेंट रखा, लेकिन टेम्परेचर के कारण हमने जो चेंजेस है वो निकाल लिए हैं। तो ये जो परमिएबिलिटी निकला है इट is at 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट नीटा ऑफ 44%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 20 डिग्री को तो कांस्टेंट ही रखना है लेकिन नीटा को चेंज कर देना है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इक्वेशन देखना पड़ेगा जो E1 है, ठीक है, वह कैसे नीटा पे डिपेंड करता था, ठीक है ना। ये आपको पता है हाउ वी आर गोइंग, हाउ द E एंड N रिलेशन इज देयर, ठीक है। तो ये क्या होता था आपका n बाई 1 माइनस n, तो यहाँ n1 कर लेते हैं, 0.44 बाई 1 माइनस 0.44, तो ये कितना हो जाएगा 0.44 बाई हाउ मच 56, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 0.79, ठीक है। तो E1 हमने निकाल लिया, अब हमें E2 भी निकालना होगा, ठीक है। E2 कैसे निकालेंगे, यह आपका N2 बाई 1 माइनस N2 हो जाएगा, और N2 क्या है 0.39 है, ठीक है। 1 माइनस 0.39 है, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 0.64, ठीक है। अब हम परमिएबल जो हमें पोरोसिटी दिया हुआ था उसके कोरस्पोंडिंग हमने क्या निकाल लिया, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ void ratio and we know the relation of permeability with void ratio and this is the relation, ठीक है। तो सबसे पहले K मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालना है। तो K 44, ठीक है, K 39 इज इक्वल टू E1Q, E1 को हम 44 बोल सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस E44, ठीक है ना, ये आपका 39 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस ई ऑफ 39। अब देखते हैं 44 का वैल्यू क्या था 1.526 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये 39 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए E44 दैट इज 0.79 होल क्यूब बाई 1 प्लस 0.79, ठीक है। और गेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.64 का होल क्यूब बाई 1 प्लस 0.64, ठीक है। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम 39 के लिए, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 0.64 होल क्यूब बाई 1 प्लस 0.64, और गेट डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 0.79 बाई 1 प्लस 0.79, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी एट पोरोसिटी ऑफ 39, ठीक है, ये आपका कितना आने वाला है, दिस कम्स आउट टू बी 8.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है।